जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस में एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ वो टॉपिक है कि ईश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, आपके साथ आज 5 साइन बताऊंगी कि कैसे आप पता कर सकते हो कि ईश्वर आपके साथ है और वो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको आपके लाइफ में बहुत कुछ देना चाहते हैं। जी हाँ, देखो ईश्वर की कृपा ना हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जिनको मिलती है ना वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। और ईश्वर की कृपा का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में खुशी आ गई, बहुत खुश हो, आप हैप्पी हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, नहीं। जब ईश्वर की कृपा होती है ना, स्टार्टिंग में इंसान की लाइफ में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, तो उसके लाइफ में ना बहुत ही चेंजेस आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में चलते रहते हैं। जी हाँ, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको 5 साइन बताऊंगी। अगर इनमें से 2 या 3 साइन भी आपको लगता है ना कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए सचमुच ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। ईश्वर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ देना चाहते हैं। बस पेशेंस रखो, धैर्य रखो, हमेशा ईश्वर को याद करो और उनका धन्यवाद हमेशा करो। तो सबसे पहले जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है ना, तो आप भीतर से शांत होने लगते हो। आपकी लाइफ में भले ही कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ भी टेंशन चल रही हो, कोई आपको बुरा कह रहा है, कोई आपको नीचे गिराना चाहता है, कोई आपसे कुछ भी बहस करता है ना, आप अंदर से शांत रहते हो, हैप्पी रहते हो अपनी लाइफ में, खुश रहते हो, क्योंकि आपको भरोसा ईश्वर पे होता है। आपकी लाइफ में आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपको गिरा सके, वो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सके, वो आपको आपकी लाइफ से भटका सके। नहीं, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आप अंदर से मजबूत होते हो, आपका मन अंदर से शांत होता है, क्योंकि ये ही ईश्वर की कृपा है। जब इंसान अंदर से शांत होता है ना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे किसी की बातें ना इफेक्ट नहीं करती है। तो वही चीज है कि ईश्वर जब किसी इंसान को छूते हैं ना, तो उसका भीतर से मन शांत हो जाता है। उसको ट्रस्ट केवल ईश्वर पे होता है और खुद पे होता है। नंबर सेकंड पॉइंट कि ईश्वर जब आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो वो आपके लाइफ से ना कुछ रिश्ते दूर कर देते हैं, कुछ दोस्त आपसे दूर कर देंगे। जो लोग आपके लिए सही नहीं होते हैं, उनको आपकी लाइफ से वो अपने आप दूर कर देंगे। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, या तो आपका किसी के साथ रिलेशनशिप होगा ना, अगर वो आपको अहमियत नहीं देता, इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो कहीं ना कहीं पता है वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा, अपने आप ही दूर हो जाएगा, या फिर आप उसको अपने से दूर कर दोगे। या फिर कोई भी चीज है ना, देखो ये टाइम होता है ना आपकी लाइफ की क्लींजिंग का। ईश्वर की कृपा जब होती है ना, तो वो आपकी लाइफ में ना जो चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, जो आपके माइंड को एक जगह पर स्टक रहने देती है, ग्रो नहीं करने देती, तो उन चीजों को ना आपसे दूर कर देती है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, जो चीजें आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ईश्वर उनको आपसे दूर कर देता है। भले ही आपको उस टाइम पे दुख होता है, बुरा लगता है, लेकिन पता है वो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उससे बहुत कुछ सीख लेते हो, सबक लेते हो, और ईश्वर आपको वही सबक, वही सीख देना चाहते हैं। और नंबर थर्ड पॉइंट कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ करने के बारे में सोचते हो, आपको खाली बैठना पसंद नहीं होता, आप चाहते हो कि हाँ यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, मैं खाली बैठ के ऐसे नहीं रह सकता। जब आप ये सोचते हो ना कि यार मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में स्ट्रक नहीं रहना है। अगर बार बार आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है किसी चीज को करने के लिए, फोकस करती है, आपको बार बार वो साइन दिखते हैं, भले ही आप मोबाइल में देखो, भले ही आपके माइंड में बार बार वो थॉट्स आए कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, और अगर बार बार कोई शाइन आपके थॉट्स में आ रहा है, बार बार अगर कोई साइन आपको दिख रहा है, या फिर आपके माइंड में बार बार कोई थॉट्स आ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में ये करना है, आपको अपनी लाइफ में ये करना है, लेकिन आपको डर आ रहा है, आपको हेजिटेशन हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का रिएक्शन मेरे लिए कैसा होगा अगर मैंने ये करा तो। लेकिन पता है, जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है ना, आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हो,
आप केवल खुद के बारे में सोचते हो और आप उस काम में आगे बढ़ने लगते हो। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आप अपनी लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोचते हो और आप आगे बढ़ते भी हो। तो यही साइन है कि ईश्वर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहता है। और वो जो माइंड में आपके थॉट्स आता है ना, बार बार आपको अपनी लाइफ में ये करना है, ये करना है, वो यूनिवर्स का भेजा हुआ ही साइन होता है जो आपके माइंड में बार बार आपको हाईलाइट होता है। जी हाँ। नंबर 4 पॉइंट की आप खुद से सेल्फ लव करना सीख जाते हो। आप खुद के बारे में पहले सोचते हो। आज तक आप लोगों के बारे में पहले सोचते थे ना, हर किसी को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे। अपने बारे में कभी नहीं सोचा आपने, हमेशा लोगों के बारे में सोचा। यार उसको बुरा लग जाएगा, उसका दिल हर्ट हो जाएगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, इतना सोचते थे आप लोगों के बारे में। लेकिन अब आप बोल तो नहीं, अब मुझे लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, मुझे खुद के बारे में पहले सोचना है। जब आप सेल्फ लव करना सीख जाते हो ना, खुद को प्रायोरिटी देना लग जाते हो, खुद को बेस्ट बोलने लगते हो, अपने जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हो और जो अच्छी आदतें हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हो और अपनी लाइफ अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की सोचते हो। आपको पता चलता है कि हर किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, क्योंकि लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं जब आप इजीली हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हो। तो इससे बेटर है कि आप सोचते हो कि मुझे खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। अपने कंफर्ट जोन को आप छोड़ते हो, सेल्फ लव करना सीख जाते हो और अपनी लाइफ में हैप्पी रहने लगते हो। नंबर 5 पॉइंट की आप आध्यात्मिक होने लगते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज अपनी लाइफ में लेना पसंद करते हो। आपका झुकाव जो है यूनिवर्स की तरफ को ज्यादा और इस संसार की तरफ को कम होने लगता है, क्योंकि आप जानते हो सबका मालिक एक है। आप ईश्वर पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। और जब आपका भरोसा ईश्वर के प्रति बढ़ने लगता है ना, तो सचमुच आपके अंदर आपकी एनर्जी हील होती है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हो, आपके अंदर हैप्पीनेस आती है। आपको भरोसा होता है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में अकेले नहीं हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। जब आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे साइन दिखते हैं, छोटी छोटी हेल्प अपनी लाइफ में अपने आप आपको मिलने लगती है, तो आपको सचमुच ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ने लगता है। और अगर आपको अपनी लाइफ में ये चीजें दिखती है ना, आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मेरे साथ हो रही है, तो समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में अकेले नहीं हो, ईश्वर आपके साथ है। अगर आपका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया ना, आप पहले की तरह नहीं रही। जो आपको हंसने में, लोगों से आप बात करने में, गप्पे मारने में और पार्टियों में जाने में, है ना, आपको मजा आता था ना, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं, आपका मन ही नहीं करता है। आपको अध्यात्म की नॉलेज लेना बहुत पसंद है, आपको यूनिवर्स से जुड़ना बहुत पसंद है, आपको यूनिवर्स की बातें सुनना, उनकी नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है। तो पता है, जब आपका बिहेवियर पूरा चेंज होने लग जाता है ना, जब आप पहले जैसे नहीं रहते हो, पता है ईश्वर ने आपको स्पर्श किया है, उनकी कृपा आपके ऊपर है, वो आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ अच्छा देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ में ये साइन दिखते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में अकेले नहीं हो। जो काम कर रहे हो बस उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए, डेफिनेटली आगे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है, वो आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। पेशेंस रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो, सचमुच आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो ना, वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। जी हाँ। तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।